हेलो एंड वेलकम टू अनदर एपिसोड। चलिए आज हम बात करेंगे एम-ट्रैक सोलो के बारे में। मेरे पास एम-ट्रैक 2 भी है, ये दोनों आई है मेरे पास। इसके बारे में मैं बात करूंगा सेकेंड एपिसोड में। पहले आज देखते हैं एम-ट्रैक सोलो, इसकी मैं अनबॉक्सिंग करूंगा, ठीक है। तो जल्दी से अनबॉक्सिंग कर लेते हैं। और बिफोर मैं भीतर दिखाऊं कि क्या क्या है, उससे पहले मैं बात करना चाहूंगा कि देखिए ये प्रीटी नीट डिजाइन में आती है। और यहाँ पे है कि इंक्लूड्स 2 इनपुट, 1 माइक और लाइन इंस्ट्रूमेंट और लाइन इंक्लूडेड। सॉफ्टवेयर के बारे में लिस्ट दिया हुआ है और साइड में बेसिकली स्पेसिफिकेशंस है और क्या क्या इसके फीचर्स हैं ये सब दिया हुआ है। एंड पैकेज कंटेंट्स एम-ट्रैक सोलो, यूएसबी केबल, सॉफ्टवेयर डाउनलोड कार्ड, यूजर गाइड, सेफ्टी एंड वारंटी मैनुअल। तो चलिए इसे अनबॉक्स करते हैं और देखते हैं। तो ऐसा है कुछ, और ऊपर में एम-ट्रैक की एक गाइड है, वो यूजर गाइड जो इंग्लिश में है और डिफरेंट लैंग्वेज में है। इसके साथ लेटेस्ट ड्राइवर के जो अपडेट्स है वो आपको कहाँ से मिलेंगे उसका पूरा डिटेल्स दिया हुआ है। तो चलिए हम जल्दी से मेन प्रोडक्ट में जाते हैं। और प्रोडक्ट है उसको बहुत अच्छी तरीके से पैकेजिंग किया हुआ है उसको, सो दैट इन ट्रांजिट उसको कुछ ना हो। मैं साइड में रखता हूँ। और ये एक USB A to B टाइप मिली है USB केबल, जिससे आप कनेक्ट करेंगे अपने लैपटॉप को या पीसी को या मैक को। तो जो ऑडियो इंटरफेस है वो कुछ ऐसा दिखने में है, ठीक है। चलिए इसको भी हम अनबॉक्स कर लेते हैं जल्दी से। तो चलिए ये मैंने खोल लिया है इसका पैकेज। और तो ये है ऑडियो इंटरफेस एम ऑडियो सोलो। दिखने में बहुत अच्छी इसकी डिजाइन है। हम शुरू करते हैं, सब पूरे बारे में बात करेंगे डिजाइन कैसी है। तो शुरू करता हूँ फ्रंट से। तो देखिए लेफ्ट में है लाइन इन और माइक इनपुट। तो देखिए ये कॉम्बो जैक है, यानी इसमें आप एक एक्सएलआर इनपुट भी दे सकते हैं और आप एक क्वार्टर इंच भी ले सकते हैं, इस पे इनपुट ले सकते हैं। दूसरी वाली जो है वो है आइदर लाइन, और आप इसमें सिलेक्ट कर पाएंगे इंस्ट्रूमेंट और लाइन, ठीक है। तो इसमें आप वैसी माइक्स यूज कर सकते हैं जिसमें 48 वोल्ट नहीं लगती है, या फिर आप इंस्ट्रूमेंट्स के लिए सबसे बेटर है। उसके बाद आता है फैंटम पावर का ऑन ऑफ स्विच जो सामने ही है, और फिर है हेडफोन की जो आउटपुट है, ये 1/8 इंच है, ये क्वार्टर इंच नहीं है। फिर आता है आउटपुट का डायरेक्ट। आप बेसिकली आप मॉनिटरिंग के वक्त ये काम में आती है कि आपको डायरेक्ट मॉनिटरिंग चाहिए या फिर आपको यूएसबी वाली चाहिए, यानी कि आपके जो सॉफ्टवेयर से जो आ रही है। तो फ्रंट पैनल बहुत प्रीटी नीट है। यहाँ पे एमओडी की ब्रांडिंग और क्रिस्टल प्रीएम्प्स में लगे हुए हैं। उसके बारे में स्पेसिफिकेशन में बात करूंगा। आते हैं ऊपर में, तो यहाँ पे भी आप देखेंगे बड़ी करके एमओडी की एक ब्रांडिंग की हुई है। 3 डायल्स है। पहला वाला जो है वो है द गेन ऑफ माइक और लाइन इन 1, ये नंबर 2 है, ये इसका है लाइन इन 2, और तीसरा जो है वो ओवरऑल आउटपुट के लिए है। अच्छा, पीछे आते हैं तो एक USB D टाइप है, ये कनेक्शन यहाँ पे जाएगी और नेक्स्ट कनेक्शन जो अंदर होगा वो जाएगी आपकी पीसी में। ये है RCA आउट लेफ्ट राइट। और ये जो है बॉक्स ही नहीं लगती है, प्लास्टिक ही है, पर अच्छी लगती है, प्रीमियम प्रोडक्ट लगती है, एटलीस्ट बेटर देन बेरिंगर की UM2। लाइट वेट है और कुछ तो है नहीं। नीचे आपको सीरियल नंबर मिलेगा। चलिए इसके बाद हम बात करेंगे इसके स्पेसिफिकेशंस के बारे में क्या है। सबसे पहली बात, इसमें जो प्रीएम्प है वो क्रिस्टल प्रीएम्प है। ये आपको क्लीन ऑडियो देती है, प्रोवाइड करती है। प्रीएम्प्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं आपके माइक्रोफोन्स के लिए। बेसिकली हम माइक्रोफोन से जब रिकॉर्ड करते हैं तो प्रीएम्प जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होता है कि कितना अच्छा आपको ऑडियो की सोर्स मिलता है, कितना बेटर मिलता है, पहला बात। दूसरी बात, ये 24/48 की रेजोल्यूशन देती है, 24 बिट बाय 48 किलोहर्ट्ज की।
ये मैक सपोर्टेड है, पीसी सपोर्ट है और iOS डिवाइस भी सपोर्टेड है। इसमें 48 वोल्ट की, जैसा मैंने कहा कि आप फैंटम पावर आप यूज कर सकते हैं, यानी वो माइक्स जो जिसमें फैंटम पावर लगती है। स्विचेबल लाइन इनपुट फॉर माइक है या फिर इंस्ट्रूमेंट। यहाँ पे आप देख पाएंगे कि आप लाइन चाहिए या फिर इंस्ट्रूमेंट चाहिए। ये एक एडेड फीचर है, बहुत अच्छी है। ये यूएसबी पावर्ड है, जैसे कि आप देख पा रहे हैं यहाँ पे एक्स्ट्रा कोई और पावर ऑप्शन नहीं है, तो इसके लिए आपको एक्स्ट्रा कोई और डॉक नहीं चाहिए कि आपको वहां से इसे इलेक्ट्रिसिटी को प्रोवाइड करना हो अलग से। इसमें RCA आउट है और कंपनी क्लेम करती है कि जीरो लेटेंसी मॉनिटरिंग होती है इसमें, तो ये बहुत अच्छी चीज। अगर मॉनिटरिंग के वक्त अगर लेटेंसी हो तो बहुत प्रॉब्लम होता है रिकॉर्ड करने में, तो ये बहुत अच्छी चीज रहेगी। हेडफोन के बारे में मैंने आपको कहा कि 1/8 इंच है इसकी हेडफोन आउट। हाँ, इसमें इंडिविजुअल कोई नॉब नहीं है जिससे कि आप हेडफोन की जो आवाज है उसको, वॉल्यूम को जो आप अप डाउन कर सकें। अच्छा, अब इसके आते हैं हम बंडल्स के बारे में। देखिए, बंडल्स में ये बहुत ही अच्छा सॉफ्टवेयर प्रोवाइड करती है, जैसे कि सामने यहाँ पे लिखा हुआ है यस, प्रो टूल्स की फर्स्ट M ऑडियो एडिशन है इसमें। संग में एविड की आपको 20 प्लगइन्स मिलते हैं इसमें, इफेक्ट प्लगइन्स जो बहुत ही बेहतरीन है एविड की प्लगइन्स। एक्सपैंड 2 की प्लगइन मिलती है आपको। 11 लाइट जो है जो गिटार एम्प की एमुलेशन करता है वो भी आपको मिलता है। तो एज एन ओवरऑल अगर आप देखेंगे तो जो पैकेज, जो सॉफ्टवेयर का जो बंडल है वो बहुत ही बेहतरीन है। तो ये तो हुई इसके संग क्या आती है अनबॉक्सिंग के बाद और सब कुछ की बात हुई। अब हम बात करेंगे इसके एडवांटेजेस क्या है, डिसएडवांटेज क्या है और किसे ये खरीदना चाहिए। साथ ही में हम इसके ऑडियो के सैंपल भी सुनेंगे। तो आइए चलते हैं। मैं थैंक्स करना चाहूंगा दास म्यूजिक कोलकाता को, जिन्होंने प्रोडक्ट मुझे भेजा है रिव्यू के लिए। अगर आप कैलकाटा में तो उसे खरीद सकते हैं, मैं नीचे लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। वैसे एक एफिलिएट लिंक भी मैं आपको दूंगा, आप जिससे अमेज़न से भी बाय कर सकते हैं। कि इसके एडवांटेज ये है कि एक अफोर्डेबल ऑडियो इंटरफेस है। उसके बाद सेकंड ये है कि इसकी जो 48 वोल्ट की जो स्विच है जो है वो सामने है। इसका जो डायरेक्ट मॉनिटरिंग ऑप्शन है वो भी बहुत अच्छा है। इसके जो प्लगइन्स बंडल हैं वो बहुत ही अच्छे दिए, मतलब प्रोवाइड किए जा रहे हैं। तो ये सब इसके एडवांटेजेस है। साथ ही में जो क्रिस्टल प्रीएम्प है वो भी बहुत अच्छा ऑडियो प्रोड्यूस करती है। चलिए, एडवांटेजेस के बाद अब बात करते हैं कि किसे खरीदना चाहिए इस प्राइस पॉइंट में। M-Track सोलो जो है वो डायरेक्टली कंपीट करती है UM2 के साथ, क्योंकि ये दोनों अफोर्डेबल या बोल सकते हैं चीप ऑडियो इंटरफेस है। इसमें अगर मैं वन लाइन में बताऊं तो मुझे M ऑडियो की M-Track सोलो ज्यादा पसंद आई। इसके कुछ कारण है। पहली बात है कि इसमें जो माइक प्रीएम्प है, क्रिस्टल माइक प्रीएम्प, वो ज्यादा बेहतर है UM2 के मुकाबले। दूसरी बात ये है कि M ऑडियो के संग जो बंडल मिलते हैं सॉफ्टवेयर के वो बहुत अच्छे हैं। ये प्रोड्यूस मिलता है आपको, एविड के इफेक्ट प्लगइन मिलते हैं। आप अगर वहीं पे बेरिंगर में देखिए तो आपको ट्रैक्शन की दवा मिलती है। तो इन दोनों में अगर कंपेयर करें तो ये जो दो जगह है इस दोनों में मैं बोलता हूँ कि M ऑडियो बेटर रहेगी। वैसे बेरिंगर की UM2 एक ट्राइड एंड टेस्टेड प्रोडक्ट है, ये अभी मार्केट में लॉन्च हुई है, बट बेरिंगर जो है वो कहीं जाके एक स्टेबल है। ऐसे नहीं है कि वो ऑडियो इंटरफेस जल्दी खराब हो जाती है, कुछ इश्यूज होता है, वो बहुत स्टेबल प्रोडक्ट है। तो ये वक्त बताएगा कि एग्जैक्टली ये कितना अच्छा है, स्टेबिलिटी या इसके आफ्टर सेल्स क्या क्या प्रॉब्लम्स आ रहे हैं, नहीं आ रहे हैं। पर फॉर द टाइमिंग जो स्पेसिफिकेशंस है उससे पता चलता है M-Track सोलो इज बेटर देन UM2। तो आज की आपको वीडियो कैसी लगी मुझे लिख के बताइएगा नीचे कमेंट में, और अगर कोई क्वेश्चन हो तो आप वो भी कर सकते हैं मुझसे। मेरे चैनल पे ढेर सारे वीडियो हैं, उसे जरूर चेकआउट करिएगा। जो नेक्स्ट वीडियो में आपको दिखाऊंगा, जो नेक्स्ट एपिसोड है उसमें ये जो है M-Track की Duo, मैं इसको अनबॉक्स करूंगा। साथ ही में और भी आप वीडियो देख पाएंगे कंपैरिजन वीडियोस। एक और वीडियो मिलते हैं, गुड बाय।